सरकार की तरफ से नहीं किया कोई समाधान, सरकार के रवैये से नाराज हैं विधायक। देश भर में कृषि कानून का विरोध लगातार जारी, कांग्रेस विधायक ने किया कृषि कानून का विरोध, कृषि कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देने की कही बात। हजारीबाग में बीजेपी युवा मोर्चा ने दिया धरना, सरकार के खिलाफ दिया गया धरना, विधानसभा को घेरने की दी चेतावनी। राज्य पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने बीते दिन दारोगा पर फायरिंग करने वाले को किया गिरफ्तार कर पुलिस ने कार्रवाई की है शुरू। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं झारखंड की खबरों के साथ। सरकार को सत्ता में आए हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सरकार का दावा है प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बेहतर स्थिति करना, लेकिन अब खुद सरकार के मंत्री सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की पोल अब खोल रहे हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का साफ कहना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चौपट है और वहां पढ़ाई नहीं होती। ये बातें रामेश्वर उरांव ने प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है, सुनिए आप। जो प्राइवेट स्कूल पे करेंगे तो ज़्यादा लोग जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल कहाँ पढ़ रहा है कोई। सरकारी स्कूल जो हालत स्थिति आपसे जाना, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ये जो कर रहे हैं नहीं कहेंगे। देखिए, माननीय रामेश्वर उरांव जी का ये कहना कि राज्य के प्राइवेट स्कूलों की और वहीं रामेश्वर उरांव के द्वारा दिए गए बयान पर राजनीति भी अब तेज हो गई। रामेश्वर उरांव के बयान पर बीजेपी ने सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस बयान पर कहा कि सरकार राज्य के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सुनिए आप प्रतुल जी को। आज के प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बेहतर है, सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है। ये अपने आप में पूरे सरकार की सोच दिखाता है। माननीय रामेश्वर उरांव जी को ये कहना चाहिए था कि जो सरकारी स्कूल में कमियां हैं उसे वो दुरुस्त करेंगे और प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पे रोक लगाएंगे। पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकार प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लोगों को इनकरेज कर रही है और सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति की सिर्फ चर्चा कर रही है। लेकिन जो बदहाली हुई है पिछले 1 वर्ष में, उसको कैसे सुधारा। सीएम सोरेन अच्छी शिक्षा को लेकर दावा तो करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं के मंत्री अगर सवाल उठाने लगे तो फिर सवाल तो है अब सीएम सोरेन पर कि आखिर सत्ता में आसीन लोग ही जब कहेंगे कि नहीं सीएम सोरेन के दावे फेल हैं, तब तो फिर घिर गई सरकार। यहां पर रांची की ये तस्वीर, सीएम सोरेन अच्छी शिक्षा को लेकर जो दावे करते हैं वो दावे पूरी तरह से फेल। बीजेपी को भी एक मौका मिला मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान के बाद। करिश्मा सिन्हा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, बेशक सीएम सोरेन मंच पर खड़े होकर यह दावा करें कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, लेकिन अगर उन्हीं के मंत्री अगर सवाल उठाएंगे तो फिर तो घिर गई सरकार। करिश्मा जी सागर, देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन को सत्ता में आया अब 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अगर हेमंत सोरेन ये दावा करते हैं कि यहाँ की जो शिक्षा है वो बेहतर है और उन्हीं के मंत्री ने बहुत बड़ा एक बयान दे दिया है कि वो निजी स्कूल में पढ़ चुके हैं और निजी स्कूल की हालत बहुत अच्छी है। अगर हम लोग बात करें सरकारी स्कूल की, तो सरकारी स्कूल का जो बेहतर निजी स्कूल से नहीं है, उसका जो जितनी भी व्यवस्था है वो चौपट है। तो ये बहुत बड़ा बयान आया है रामेश्वर उरांव की ओर से। लेकिन देखिए, जब हमने उनसे और भी बात करने की कोशिश की तो अब रामेश्वर उरांव ने सीधा ये बोला कि जिस तरह आप लोगों को पता है कि विधि व्यवस्था सरकारी स्कूल की चौपट होती जा रही है, तो इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जी साहब, लेकिन क्या करिश्मा कुछ कहा इस पर सरकार ने भी? क्या चुप्पी तो साध ली होगी सरकार ने मंत्री जी के बयान के बाद? जी सागर, देखिए चुप्पी तो साधी हुई है, अभी तक किसी का भी वैसा बयान नहीं आया है। जो रामेश्वर उरांव जो बयान दिए हैं उसको लेकर अभी तक कोई भी मंत्री या फिर कोई भी ऐसे सत्ता में जो भी मंत्री है उनकी तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है।
तो क्योंकि ये बहुत एक अपने में बहुत बड़ा एक बयान है, क्योंकि एक तरफ हेमंत सरकार ये दावा करती है कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था दिन ब दिन ठीक हो रही है और अभी बहुत ही बेहतर पोजीशन पे है, लेकिन अगर यही यहाँ के जो मंत्री है वो अगर ये बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है सरकारी स्कूल की वो बिल्कुल चौपट है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर बात यहाँ के सरकार के मंत्री जो भी है वो अभी तक इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं दी है। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए करिश्मा। और विधानसभा में विधायकों के द्वारा उठाए गए सवालों क्षेत्र की समस्याओं को भी दरकिनार कर दिया जाता है और गोमिया से आसो विधायक लंबोदर महतो के द्वारा विधानसभा में सवाल पूछे जाने के 15 महीनों तक भी सरकार की तरफ से कोई समाधान नहीं निकाले जाने पर भूख हड़ताल पर वो बैठ गए। विधायक लंबोदर महतो सरकार के किस रवैये से आखिर नाराज हैं, क्या लगा रहे हैं आरोप, इस बारे में चर्चा की उनसे हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने। देखिए आप। विधानसभा सत्र में कोई भी विधायकों के द्वारा कोई मामला उठाया जाता है ये सोचकर कि उनके मामले पर कार्रवाई होगी और उनकी समस्या दूर होगी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि विधानसभा के अंदर भी जो मामले उठाए जाते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है, काफ़ी देर से उसमें सुनवाई भी होती है। हमारे साथ लंबोदर जी हैं, लंबोदर महतो विधायक है गोमिया से, और ये भी कुछ समस्या को लेकर विधानसभा में मामला उठाए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इनसे बात करते हैं, क्या आपका मामला था जिसको लेकर आज अब भूख हड़ताल पे बैठे हैं? देखिए, दो महत्वपूर्ण मामला है। एक तो है कि शहीद विनोद यादव, जिनका 7 वर्षों पूर्व सुकमा में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, और 7 वर्षों के बीतने के बावजूद और माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके घर पर जाकर आश्वासन देने के बाद, विधानसभा में गृह विभाग का यह लिखित आश्वासन आने के बाद कि हम 15 दिनों के अंदर उसको विशेष अनुग्रह अनुदान राशि 2 लाख रुपए का भुगतान कर देंगे, आज तक नौकरी नहीं मिली, पेट्रोल पंप नहीं मिला, ज़मीन बंदोबस्ती नहीं हुई। तो निश्चित रूप से सदन में आश्वासन के बाद, गृह विभाग का लिखित आश्वासन के बाद 15 महीना बीतने के बाद भी उसका अनुपालन नहीं होना निश्चित रूप से दुखद है, और शहीद परिवारों के प्रति कहीं न कहीं सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। और कई ऐसे मामले, जैसे एक TTPS ललपनिया का मामला मैंने ध्यानाकर्षण में लाया था, 22 श्रमिक वहाँ पर मृत हो गए थे, और इन 22 मृत श्रमिकों का आज तक ये ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया था, जबकि सरकार सदन में आश्वासन दी थी कि हम निश्चित रूप से जल्द जो मरे हुए 22 श्रमिक हैं इनका अनुग्रह अनुदान और इसका ग्रेच्युटी का भुगतान कर देंगे, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ। अच्छा, सदन के अंदर कोई भी काल हो, जब चाहे शून्यकाल हो, प्रश्नकाल हो या मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हो, ध्यानाकर्षण हो, कोई भी मुद्दे उठाए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसी तरह से टाल मटोल होते हैं और अधिकारी जो है इसी तरह से उसको घुमाते रहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से आज का जो भूख हड़ताल इसी चलता है कि पदाधिकारी जो मनमानी कर रहे हैं, निश्चित रूप से विधानसभा के मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, सवालों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और विधानसभा में उनका जो जवाब आ रहा है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनका जो आश्वासन है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, और आज हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। अच्छा सर, एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल है, आपने इसको लेकर फिर से विधानसभा के अंदर अपने बात रखी, दोबारा से कुछ आश्वासन दिया गया? बात रखा निश्चित रूप से विधानसभा में दोबारा भी इस बात को रखी है, ध्यानाकर्षण समिति में भी ये मामला गया है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आरोप है कि विधानसभा के अंदर मामले उठाए गए उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये कहा जाता है कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो जनता के वोट से चुनकर आते हैं, वो विधानसभा के अंदर उनकी समस्याओं को उठाते हैं ताकि यहाँ से अधिकारियों के कानों पे जू रेंगेगा और कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये चिंताजनक बात है, और इस पर विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन। और झारखंड विधानसभा सत्र में सदन के अंदर कृषि कानून के विषय पर चर्चा होनी है, ऐसे में विपक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो कानून बन चुका है उस पर चर्चा की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में किसान और जनता इस कानून को पसंद नहीं कर रही। केंद्र की सरकार ने आनन फानन में जबरन ये कानून पास किया। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर इस कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। क्या
किसके हित में बना है नहीं बना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये बात कृषि कानून जो है, उस कानून को झारखंड के किसान या झारखंड की जनता इसको पसंद नहीं कर रही है। और ये कानून जो है किसान के हित में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो हैं और जो देश के कृषि मंत्री हैं, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के दबाव में ये कानून लाए हैं। और हमें लगता है कि सत्ता का, बहुमत का असर देखने को मिल रहा है। आनन फानन में जबरन ये कानून लाया गया। निश्चित तौर पर इस कानून को हम लोगों ने नहीं मानने की बात नहीं कही, हमने कहा कि चर्चा हो, सदन में चर्चा होनी चाहिए। क्या फैक्ट है, क्या नहीं है, किसके हित में बना है नहीं बना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये बात शायद विपक्ष को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा आज भी मैं कहना चाहता हूँ, ये कानून को किसी कीमत पर हम लोग नहीं माने। और धनबाद में हेल्थ विजन प्लान तैयार किया गया है। ये प्लान मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए तैयार किया गया। जिले में सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, ANM, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय बहाल किए जाएंगे। अगले 10 दिनों में 358 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। ये जानकारी उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में दी है। दूसरा, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए होली के मौके पे मुंबई, पंजाब, मध्य प्रदेश से आने वाली जो ट्रेन होगी, जो धनबाद स्टेशन पे आएगी, उसके यात्रियों की सघन जांच की जाएगी। और ये होली के 10 दिन पहले से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आज 19 हो गया, अगले 1 से 2 दिनों के अंदर हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा मास्क चेकिंग अभियान को लेकर जो राज्य सरकार के निर्देश आए हैं, उस निर्देश को सख्ती के साथ लागू किया जा सके। महत्वपूर्ण संस्थानों में, महत्वपूर्ण चौराहों पे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 358 पदों पर अब भर्तियां अब निकलेंगी। धनबाद की ये तस्वीर, यहां पर ये कहना कि आने वाले समय में नौकरियां अब मिलेंगी। जिला प्रशासन को मिलने वाली चीज़ों पर भी अब 50 स्वास्थ्य के क्षेत्र में निकलेंगी भर्तियां। अमित सनाफ फोन लाइन पर ब्यूरो चीफ। अमित, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भर्तियां निकलेंगी, अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा और पूरा इसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया? अमित, देखिए सागर, धनबाद उपायुक्त की जो बैठक आयोजित की गई थी, इसमें जिला के तमाम अधिकारी के अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी भी थे। और ये पूरा जो जिला प्रशासन के अंतर्गत सदर अस्पताल का जो भी मेडिकल कर्मी और डॉक्टरों का जो भी वैकेंसी है, उसकी पहले ही स्क्रूटनी कर ली गई थी। और जो है 268 लोगों का लिस्ट बनाया गया है, जिसमें सफाई कर्मी से लेकर रूम बॉय और डॉक्टर, ये तमाम लोगों के 1 by 1 पूरे डाटा तैयार कर लिए गए हैं। और बैठक में ये आज पास हो गया कि इतने लोगों को वैकेंसी के थ्रू लेना है। अगले महीने ये वैकेंसी निकाली जाएगी और बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में ही पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। तो स्टाफ की, जो मेडिकल स्टाफों की जो कमी थी जिला स्तर पे जो अस्पताल है, उन तमाम जगहों पे ये बहाली होने के बाद जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है कहा जाए दुरुस्त हो सकेगा। सागर जी, चलिए शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए। एक बड़ी सौगात जिला प्रशासन को मिलने वाली है। और आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखान मुर्मू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को चेतावनी देते हुए कहा कि आदिवासी को हिंदू बताने वाले बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी समाज से माफी नहीं मांगी तो पूरे राज्य में सभी थानों में उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा। जामताड़ा में 17 को नीचे में काफी बड़ा जगह है, वहाँ पर सालखन मुर्मू पूर्व सांसद और अभी आदिवासी सेंगल अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया है कि आदिवासी जन्म से हिंदू हैं। हम इसका विरोध करते हैं
5 प्रदेश में इसलिए बाबूलाल जी का पुतला दहन हो रहा है। नीचे में काफी बड़ा जगह है, वहाँ पर अभी समझ लीजिए 12:30 से शुरू करेंगे 3 बजे। हजारीबाग में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया और ये 1 दिवसीय धरना झारखंड सरकार की नाकामियों को लेकर किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष ने बताया कि आने वाले दिनों में ये लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा ने धरना दिया। हजारीबाग की ये तस्वीर। अब मैं आज हम लोग यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा ये बताना चाहती है कि आपने सत्ता में आने से पहले जो लोक लुभावन वादा करके चुनाव जीता और आपने एक भी असफल वादा पूरा करने का कारण 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, ग्रेजुएट वाले को 7,000 रुपये भत्ता देने की बात भी कही गई। महिलाओं का अधिकार को भी छीन लिया गया। उन्होंने निम्न प्रकार के सारे वादे विफल कर दिए और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप अपने वादा को पूरा करें, नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक अपना आवाज उठाते हैं। धनबाद के निरसा थाना के अंतर्गत 2 अलग-अलग संगठन ने मैथन पावर लिमिटेड के मुख्य गेट को जमकर वहां पर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन में मुख्य रूप से हाईवा मालिक शामिल हुए और इस दौरान एमपीएल में कोयला ढुलाई के लिए रेलवे के द्वारा कोयला ढुलाई का विरोध करते हुए हाईवा से ढुलाई करवाए जाने की मांग की। हाईवा मालिकों का कहना है कि कोयला ढुलाई का कार्य प्रभावित होने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जब से एमपीएल स्थापित हुआ है, हम लोग बेरोजगार लोग हाईवा खरीद के एमपीएल का पेंशन कार्ड शुरू किए हैं। आज के दिन रेलवे द्वारा कोयला को लाया जाएगा, सुनते हैं। हम लोग आशा विश्वास के साथ अपना जमीन जेवरात बेच के हाईवा जो लिए हैं, इन लोगों का कहना अभी इंस्टॉलमेंट भी पूरा नहीं हुआ। इन लोगों का कहना हुआ कि हम लोग हाईवा के विषय में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। आदिवासी को काम नहीं दिया जा रहा है, काम से वंचित किया जा रहा है और इसको एमओएम के लिए कम से कम आपका दिसंबर में ही दिया गया था और एमओएम बढ़ाने के लिए ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कॉल मेल का रिप्लाई दे रहे हैं। आपका वेंडर कोड का वैलिडिटी क्या था? हमारा आपका दिसंबर तक था, एमओएम था दिसंबर तक का। उसके बाद एमओएम बढ़ाने के लिए हमने लिखित रूप पे मेल कर दिए थे हम। क्या जनवरी तक आपका काम चला था? हाँ, जनवरी तक। और होली से पहले राजधानी रांची के विमेंस को रांची नगर निगम ने एक बड़ी सौगात दी है। सफर के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में पिंक एक्सप्रेस अब शुरू की गई। निगम की मेयर आशा लकड़ा ने फीता फाड़ कर बस को रवाना किया। ये बस शहर में निगम के महत्वपूर्ण रूटों पर चलेगी। शुरू किए गए सेवा में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए सीसीटीवी कैमरे से लेकर महिला कंडक्टर तक की व्यवस्थाएं की गई। बहुत लोगों का डिमांड था, गाड़ी सिर्फ डोरंडा तक जाती है, अगर बिरसा चौक तक जाती तो बहुत अच्छा होता। तो आज महिलाओं के लिए स्पेशल 2 बस हम लोग आगे हम लोग फिर से इस बस को बढ़ाएंगे ताकि पूरे रांची क्षेत्र में घूम पाए। सिर्फ जैसे एमजी मार्ग पर नहीं, लेकिन करमू बाईपास हो गया, आपका काटा टोली की तरफ हो गया, तो हर क्षेत्र में बस दौड़ पाए, महिला के लिए स्पेशल हो पाए। हम लोग ने प्रयास किया है और इसके लिए हम लोग बजट में भी कहीं न कहीं प्रावधान कर रहे हैं ताकि रांची शहर में ये बसों को भी हम लोग सीएनजी पीएनजी के माध्यम से जोड़ देंगे। सीएनजी के माध्यम से जोड़ेंगे, पोल्यूशन भी कम होगा और महिलाओं के हेल्थ के लिए, महिला के स्वास्थ्य के लिए, हर के लिए बहुत सुविधा होंगी। मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे बीच में महिला कंडक्टर भी हैं और महिला कंडक्टर पूरा समय दिन भर के लिए रहेंगी। दूसरी बात है, हम ड्राइवर के लिए भी महिलाओं को ट्रेनिंग कराएंगे ताकि बस परिचालन में महिलाओं को भी। और पलामू में बड़े पैमाने पर धान क्रय केंद्र पर धांधली हो रही है। धांधली दबंग बिचौलिए किसानों के साथ मारपीट करने पर भी उतारू हो रहे हैं। ताजा मामला चैनपुर प्रखंड के धान क्रय केंद्र का है, जहां पर धान बेचने आए किसानों से बिचौलिए और ठेकेदार
के द्वारा मोटी रकम की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, किसानों के साथ मारपीट भी किया गया। इस मामले में पीड़ित किसानों ने चैनपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। पैसा देने के नहीं अभाव में धान मेरे से नहीं लिया जा रहा है। जो 5-10 हज़ार रुपया जो दे रहा है उसको धान लिया रहा है, और जो नहीं दे रहा है यहाँ बड़े बड़े रंगबाज लोग। इतने पैसे की डिमांड कौन करता है? यहाँ रंगबाज लोग हैं, उन्हीं लोग के थ्रू रंगबाज लोग यहाँ चल रहे हैं। जिसकी शिकायत आपने वरीय अधिकारी से ली है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग गरीब परिवार के हैं, हम लोग के कोई सुना नहीं जा रहा है। कंप्लेन मेरे तक नहीं पहुँचा। मतलब बीच बीच में जैसे मंडी लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उसका रिप्रेजेंटेटिव या किसान मिल के जो डिमांड करता है वो देता होगा, लेकिन हम तो स्पष्ट बोलते हैं कि किसान को देने नहीं है, और डिमांड किया जाता होगा तो मेरे तक नहीं पहुंचता है ये बात। 1-2 को कंप्लेन आया था, मैंने उसको आगे ऑफिस के लिए फॉरवर्ड कर चुका है। क्या कमियां यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? आपकी नज़र में क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि समस्या ये है कि सही में किसानों से मांगा तो जा रहा है, जैसे लगता है 1-2 कंप्लेन आया है, इससे स्पष्ट होता है कि किसान से। और धनबाद रेलवे डीआरएम के आदेश पर रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, और जैसे ही रेलवे के अधिकारी अतिक्रमण हटाने पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय महिलाएं झाड़ू डंडा लेकर विरोध करने लगी। लोगों के आक्रोश को देखते हुए धनबाद रेलवे अधिकारी अपने कर्मचारियों को वापस उनको लेकर जाना पड़ा। कहना है कि हम लोग को कोई जगह दे दीजिए, हम लोग कहीं चले जाएंगे, रहेंगे। और आप न नोटिस दिए न कुछ किए, डायरेक्ट आए, सब्बल लगा कर तोड़ दिए। हम लोग का धक्का धुक्की किए हैं, हाथाबाही कर दिए हैं, और बोल रहे हैं कि हटाओ, यहाँ से हटिए आप लोग। हम लोग कहाँ जाएंगे? रेलवे के अधिकारी के साथ कौन कौन लोग आए थे? ढेर सारा थाना वाले भी आए थे। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? 30 साल से रह रहे हैं हम लोग, और बोल रहे हैं कि आप लोग हटिए, नहीं तो बस सब्बल वब्बल लगा दिए हैं, नहीं तो हम लोग सभी हम लोग ऐसे जब चेक लिए, नहीं हम लोग नहीं हटेंगे, मतलब हट जाएंगे तो बहुत मतलब कि ये गलत होगा आप लोग के साथ में, आप लोग हटिए। कहाँ जाएँ हम लोग? आप नोटिस दिए नहीं, पहले से आप नोटिस देते हैं। आया तो झगड़ा झंझट यहाँ पर किया, हमारा माँ बहन यहाँ पर सबको धक्का मुक्की किया। अब बोल रहा था ज़बरदस्ती कि हम यहाँ छोड़ देंगे। मंदिर भी है यहाँ पर, और यहाँ पर घर भी है। पहले से जो रेलवे क्वार्टर था उसको पहले से खाली करके दरवाज़ा खिड़की कबड़ा के चल गया। उस समय कुत्ता बिल्ला इसमें सुता था, और सब यहाँ पर लोग बसा है, अपना घर द्वार बनाया, और फिर बाद में मंदिर भी बना यहाँ पर। अब बोलता है कि सबको तोड़ देंगे, और अगर डेट दे के गया, समय दे के गया है, बोलता है कि मारपीट भी करेंगे, पुलिस के साथ वो थाना केस भी करेंगे। तब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम मंदिर ले कहाँ जाएंगे? मंदिर में हमारा पूजा पाठ होता है, घर द्वार है, यहाँ बाल बच्चा सब रहता है। यहाँ पर स्वर्ग बनाया है सब, आज को नर्क बनाने के लिए लोग आए हैं। कोडरमा में उत्पाद विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में पान मसाला वहां पर जब्त किया। तस्वीरें आप देखिए जो सफलता मिली है। आज यहाँ गुप्त सूचना के अनुसार जो छापा मारा गया है हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, उसमें भारी मात्रा में प्रथम दृष्टया तंबाकू एवं उससे रिलेटेड पदार्थ पाए गए हैं जो कि प्रतिबंधित हैं, और अभी पूछताछ और खोजबीन जारी है। जो भी इसके पीछे हैं, जिनके भी इसके पीछे हाथ है, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। अवैध पान मसाला बरामद किया गया। कोडरमा की ये तस्वीर जहां पर बड़ी सफलता मिली है गुप्त सूचना के आधार पर। राजधानी रांची के विश्वविद्यालय में जनजाति और क्षेत्रीय भाषा विभाग की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे और रांची विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार मौजूद रही। मौके पर कविता के माध्यम से झारखंड में हो रही समस्याओं को भी सुनाया गया। जो हमारी नई पीढ़ी या हम लोग जो पहले जो पुरखों का लीक था, इससे थोड़ा मुझे लगता है कि हमें पुरखों का जो बनाया हुआ बोली भाषा है, गीत संगीत है,
पवित्र रस्म पर्व त्योहार है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए सुना देते हैं। हमरे तो कने जाती, हमरे तो कने जाती। एक बात बोलूँगा, आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को हम झारखंड आंदोलन का पहला गीत गाए थे, बिल्कुल माइनर थे। उसके बाद धीरे धीरे जब बात चली तो मेरे मन में एक बात होता था कि भाई मुझे भर बुलाते हो और कुरुक के लोग, मुंडारी के लोग, संथाली और खोरठा कुरमाली के लोग को नहीं बुलाते हो, ये बहुत ख़राब बात है। ये क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, जुआ। और कोरोना का कहर एक बार फिर से जिस तरह से बढ़ने लगा है, प्रशासन भी पूरी तरह से अब मुस्तैद है और जिला प्रशासन लोगों को मास्क अब वितरण करने में लगा है। ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये रांची की तस्वीर। प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा राजधानी रांची में लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया और लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की गई और जिला प्रशासन लोगों से मास्क उपयोग करने की लगातार अपील कर रहा है। प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी ने मास्क के वितरण किए, लोगों से मास्क पहनने की लगातार अपील। तो चलिए बात झारखंड की में इतना, देखते रहिए VIP न्यूज़। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।